बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने जो है ना वो क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, ठीक है, जिसके अंदर था एक था बीटा हीमोलिटिक, एक था नॉन बीटा हीमोलिटिक। बीटा हीमोलिटिक को हमने जो है ना वो ग्रुप ए, ग्रुप ई और ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी, ये तीन के अंदर हमने जो है ना वो कैटेगराइज करके इसको डिस्कस कर लिया था। अभी जो है वो है नॉन बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके अंदर बेसिकली है क्या, जो बीटा हीमोलिटिक के बगैर रहता है उसके अंदर अल्फा हीमोलिटिक आ जाएगा, जिसके अंदर नमूनी आ जाता है और विरिडेंस है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी हो गया और विरिडेंस हो गया। अब इन दोनों ये जो है ना किस तरह डिस्टिंग्विश किया जाता है, दो मेन क्राइटेरिया है। ग्रोथ ऑफ द नमूनी जो होता है ना वो ऑप्टिचिन टेस्ट है, मतलब जो मैंने कहा था ना नमूनी में पी आता है और ऑप्टिचिन में भी पी आता है, दोनों ये पॉजिटिव है ऑप्टिचिन टेस्ट। तो जो नमूनी होगा वो ऑप्टिचिन टेस्ट के ज़रिए जो है ना वो सेंसिटिव आ जाएगा। ये देखो नमूनी में मैंने कहा था ऑप्टिचिन टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो वही है कि वो अगर वो डालेंगे तो वो ऑप्टिचिन टेस्ट की वजह से वो नमूनी की ग्रोथ रुक जाएगी। और इसके अलावा दूसरे कॉलोनीज ऑफ नमूनी डिजॉल्व व्हेन एक्सपोज टू बाइल, जब उसको हम किसी भी बाइल के ऊपर एक्सपोज करेंगे ना तो उसकी नमूनी की कॉलोनी जो है ना वो डिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, वाइल विरिडेंस डज नॉट डिजॉल्व, जो हमारे पास ये विरिडेंस है ना ये डिजॉल्व नहीं होता। एक तो विरिडेंस ऑप्टिचिन टेस्ट नहीं देता, इसके अलावा विरिडेंस जो होता है ना बाइल के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नमूनी ऑप्टिचिन टेस्ट पी देगा और बाइल के ऊपर जो है ना, ठीक है, वो भी जो है ये एक्सपोज करने पे ये डिजॉल्व हो जाएगा, दोनों के ऊपर यानी सेंसिटिव है। अब अच्छा, जो एस विरिडेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हो गया, ये पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द फेरेंक्स हो गया, ठीक है। मुंह के अंदर जो होता है ना वो आप कह लें वी डाला है, ठीक है, मुंह में वी, ठीक है, कोई भी अब ये हो सकता है वी, आप जो मर्जी समझ लें। काज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दिल का मसला, ठीक है, मतलब दिल की जो एंडो है ना उसकी इन्फ्लामेशन जो है एंडोकार्डाइटिस। एस म्यूटेंस क्या कहता है, डेंटल कैरिटिस। म्यूटेंस एम से मुंह, मुंह से के अंदर क्या होता है दांत, दांत की जो होता है ना वो डेंटल कैरिटिस करवा देगा, बस ये म्यूटेंस हो गया। विरिडेंस, विरिडेंस का फेरेंक्स के साथ पी, फेरेंक्स, ठीक है, पी वी होता है ना, ठीक है, तो वो एंडोकार्डाइटिस, जबकि म्यूटेंस जो है डेंटल कैरिटिस करवा देगा। अब इसके अंदर जो होता है ना वो होता है पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या है ये, फाउंड करता है इन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट हो गया। पेप्टो मतलब पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं हम, मतलब पेप्टिक अल्सर एक नाम आपने सुना है ना, तो वो किसका होता है, गट का होता है ना, तो वहाँ यहीं से याद कर लो, जो गट के अंदर जाके अपनी तबाही डाले ना वो पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई है। और फीमेल जेनिटल ट्रैक्स के अंदर जो आ जाता है ना, ठीक है, सही है, मतलब आपके यूँ कह लें कि जेनिटल ट्रैक्स के अंदर जो है ना वो एक पाइप जो है ना चला गया है, बस ये कह लें कि वो पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई आ गया है। अब उसकी जेनिटल ग्रो करेगा एनारोबिक कंडीशन के अंदर, मतलब अब वजाइना के अंदर तो कोई ऑक्सीजन का काम नहीं है ना, ठीक है, किस तरह ऑक्सीजन जाएगी, हर तरफ से तो बंद है, ठीक है, तो वजाइना के अंदर जो है ना ग्रो करेगा वो पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई है। अब ये जो है ना एनारोबिक है, मतलब ऑक्सीजन ना भी हो तो ये ग्रो कर देता है। माइक्रो इलोफिलिक कंडीशन, बहुत कम है कि ऑक्सीजन हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से वजाइना के अंदर जो ऑक्सीजन चली गई है, ठीक है, तो वहाँ से ये ग्रो कर देगा। अब क्या करेगा, काज करेगा मिक्स्ड एरोबिक इन्फेक्शन हो गया। मिक्स्ड एक एनारोबिक इन्फेक्शन काज बाय मल्टीपल बैक्टीरियाज, एक बैक्टीरिया नहीं फिर आएगा। जब एक ने काम किया वजाइना के अंदर तो फिर पता है गंद वाला हर चीज़ है, ठीक है, तो उसने मिक्स्ड जो है ना वो इन्फेक्शन काज करना है। जस्ट ये निमोनिक बता रहा हूँ, कोई इस तरह का मामला नहीं है। सम एनारोबिक्स आर फैकल्टेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई और एस विरिडेंस, ये क्या है, पार्ट ऑफ द ओरल फ्लोरा भी है, ठीक है। मतलब हम वजाइना से शुरू हो गए, ठीक है, अब ये मुंह के अंदर आ रहा है, ठीक है, मुंह और वजाइना को आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो भी है ना आल्सो फाउंड इन दी ब्रेन एब्सेसिस, अब मुंह से ऊपर जो है ना वो दिमाग के अंदर भी चला गया, मतलब दिमाग में अंदर आया ख्याल वजाइना, वजाइना जो है ना वो मुंह की तक आ गई, बस इतना है। और फॉलोइंग दी डेंटल सर्जरीज हो गया, ठीक है, वो वही जो है ना वहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि वो म्यूटेंस वगैरह जो है ना अगर कोई डेंटल सर्जरी भी हुई है ना तो वहाँ से भी ये जनाब जा सकता है आपके मुंह के, ठीक है, अगर वजाइना की है तो वहाँ से भी जा सकता है आपके ब्रेन तक और ब्रेन की एक्सरसाइज करवा सकता है। ट्रांसमिशन क्या है, मैनी पार्ट्स नॉर्मल फ्लोरा जो है ना वो थ्रोट और स्किन और गट के अंदर होता है, हमने कहा मुंह के अंदर होता है। और पेप्टो जो था ना वो क्या था हमारे पास, मैदे के अंदर था ना, ठीक है, ये गट के अंदर था, तो वो सारे का सारा हो गया, ठीक है। अब ये स्किन हो गया, उसके काज डिजीज़ इंटर टिश्यू अगर ब्लड के अंदर जाके। अच्छा, जो वेरिडेंस स्ट्रेप्टो का और नमूनी जो है ना ये ओरोफेरिंक्स के अंदर होते हैं, मैंने कहा ना वेजाइना मुंह तक आ गई है, ठीक है, नमूनी भी पी आ रहा है, नमूनी के अंदर, तो फेरेंक्स के अंदर भी हो रहा है, तो ओरोफेरिंक्स के। पायोजिनीज क्या होता है, पी पायोजिनीज आ रहा है, तो ये पायोजिनीज में भी पी आ रहा है, ओरोफेरिंक्स का आ गया, ठीक है। एस ए गलेक्टी में क्या आता है, जी आ रहा है ना, गलेक्टी जी, जी से वजाइना, वी है जी, दोनों में जी जी आ रहा है तो वजाइना। इंटेरो कोकाई जो होता है ना वो कोकाई जो ऐसी से कोलोन हो गया और वो इसे
इंटेरोकोकाई मतलब गट से रिलेटेड कोई ना कोई आपको चल जाएगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो कोलोन के अंदर होती है ना, ठीक है। अगर ये कोलोन से निकल के यूरिनरी ट्रैक में आए तो यूटीआई इन्फेक्शन करवा देते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से बुक से थोड़ा सा दिखा दूँ। नॉन बीटा हीमोलिटिक में हमने क्या डिस्कस किया है, जो नॉन बीटा हीमोलिटिक में अल्फा हीमोलिटिक ग्रुप आ जाते हैं। लेट मी जूम इट यार, ओके। जो इसके अंदर अल्फा हीमोलिटिक आ जाते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं, मैंने बताया नमूनी और विरिडेंस, ठीक है, ये दो ग्रुप्स आए थे। इसके अलावा कहता है वो माइटाइटिस हो गया और सेंगेनिस हो गया, म्यूटेंस हो गए, ये सारे नमूनी और विरिडेंस जो होता है ना, वो हम किस तरह डिस्टिंक्शन करते हैं, दो तरह से। एक तो मैंने बताया था कि उसकी जो कॉलोनी है ना, वो बाइल के ऊपर करने के ऊपर वो जो है ना वो इनहेबिट हो जाती है उसकी कॉलोनी, एक ये था। नंबर 2 पे मैंने बताया था कि जो नमूनी है ना, वो ऑप्टिक टेस्ट पी वाला, वो पॉजिटिव उसकी वजह से रुक जाती है, तो ये इनहेबिटेड बाय ऑप्टिक टेस्ट। नंबर 2 पे इसकी जो कॉलोनी है वो बाइल के ऊपर एक्सपोज करने पे जो है ना वो डिजॉल्व हो जाती है, ऐसी है, ठीक है। लेकिन विरिडेंस की अब्जॉर्ब नहीं होती। विरिडेंस वो कहता है नॉर्मल फ्लोरा के पार्ट ऑफ फेरेंक्स का, ठीक है। पीवी से मैंने कहा था कि आपने याद रखना है, विरिडेंस जो होता है ना वो फेरेंक्स का पार्ट, अच्छा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दिल का मामला करवा देता है। एस म्यूटेंट जो है सिंथेसाइज करता है पॉलीसेकेराइड को, फाउंड इन द डेंटल प्लेक्स हो गया, ठीक है। मुंह, म्यूटेंस का मतलब था मुंह, एम से म्यूटेंट, एम से मुंह, और ये मुंह के अंदर क्या होता है, दांत, दांत के डेंटल प्लेक्स करवा देगा, लीड टू डेंटल केयर्स, ठीक है। वो दांतों का सारा मसला आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास अल्फा हीमोलिटिक और प्राइमरी माउथ और कोलोन के अंदर जो होता है ना वो मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या था, ये मैंने क्या था, ये गट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट हो गया, माउथ हो गया, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्स हो गया, मुंह, ठीक है, गट और फीमेल जेनिटल ट्रैक्स हो गया, ठीक है। एनारोबिक का मतलब मैंने कहा था वेजाइना के अंदर कोई ऑक्सीजन वगैरह का इतना काम नहीं है, तो मिक्स एनारोबिक इन्फेक्शन कराता है, बहुत से बैक्टीरिया मिलकर मल्टीपल बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है ना, ये स्ट्रेप्टोकोकाई, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना, बहुत है मेंबर ऑफ ओरल फ्लोरा, ठीक है। वी वाला मतलब विजाइना मुंह तक आ गया है, ये कर लेना। ओरल फ्लोरा मतलब मुंह तक भी ये आ रहा है, उसके अलावा मुंह से फिर दिमाग तक जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये डेंटल सर्जरी जो हमने की है ना, इसके अंदर भी जा रहा है। पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई मैग्नेस हो गया, और एनरोबिस जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन, ठीक है। अब ये जो होता है ना, इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि इसकी ट्रांसमिशन, हाँ, वो क्या था, नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन स्किन, इंटेस्टाइन के अंदर और थ्रॉट के अंदर होता है, लेकिन जो ना ये टिश्यू और ब्लड के ऊपर जो है ना एब्सेसेस आ जाते हैं। विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई और नमूनी जो है ना वो चीफली इन दी ओरोफेरेंक्स हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पी आ रहा है दोनों के अंदर, नमूनी के अंदर भी पी आ रहा है, ठीक है। और विरिडेंस मतलब पीवी हमने किया था, तो ओरोफेरेंक्स। पायोजिनेज जो थी ना वो स्किन के ऊपर, एंड ओरोफेरेंक्स, पी से पायोजिनेज, पी से फिर ओरोफेरेंक्स आ गया। एगलैक्टीज मतलब जी आ रहा है तो वेजाइना, ठीक है। और कोलोन के अंदर, जबकि और इंटेरोकोकाई जो होता है ना, वो इंटेरो कोलोन के अंदर लोकेटेड होती है। तो यही मतलब मैंने निमोनिक्स जो है ना वो आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ये होप्स हो कि ये इजी रहा होगा आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी जो है ना वो पैथोजेनेसिस। जो जितने भी ग्रुप ए है वो क्या करते हैं, 3 तरह की डिजीज़ के मैकेनिज्म के जरिए डिजीज़ कर करते हैं। पायोजेनिक होते हैं जो एब्सेसिस करवा देते हैं, ठीक है। स्टेम है, स्टेफ ओरियस की तरह आपने पढ़ा था, वो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन करवा देते। स्टेफ्लो ओरियस जो थे ना, इंड्यूस लोकली एट द साइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो गया। एक्सोटॉक्सिन क्या करते हैं, वाइड स्प्रेड सिम्टम्स करवा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या ग्राम पॉजिटिव है, इसने एक्सोटॉक्सिन ही रिलीज़ करना है, एंडोटनिन रिलीज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वाइड स्प्रेड सिम्टम वाइल ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोलॉजिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, व्हेन एंटीबॉडी अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म क्रॉस रिएक्ट विद द नॉर्मल टिश्यू हो गया, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी वो क्रॉस रिएक्शन जब हो जाता है ना, तब हमारा इम्यूनोजेनिक, इम्यूनो वही है कि इम्यून सिस्टम के साथ इसने करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या इम्यून कम्प्लेक्सेस बना देता है, जिसकी वजह से डैमेज टू द नॉर्मल टिश्यू हो गया, काज इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेट जॉइंट इन रियोमेटिक फीवर हो गया। तो रियोमेटिक फीवर इसके जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट करवा देते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे पैथोजेनेसिस में क्या पायोजेनिक था नंबर 1, एक्सोटॉक्सिन था नंबर 3 पे, इम्यूनोजेनिक था जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। बायोजेनिक में मैंने बताया कि लोकली एट द साइट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टिश्यू। एक्सोटॉक्सिन जो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं होते, नो ऑर्गेनिज्म फाउंड होगा, ठीक है, एरिया ऑफ। उसके अलावा इम्यूनोजेनिक जो होता है ना, ये क्रॉस रिएक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये इम्यून कम्प्लेक्सेस में आ देते हैं, डैमेज करते हैं नॉर्मल टिश्यू को, ठीक है। बट दे आर नॉट ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एम प्रोटीन की वो कुछ बात कर रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैगोसाइटेटिक फैक्टर है। मेरे कहते हैं एम है ना, तो मैंने एम में अंदर इंपॉर्टेंट आता है, तो मैंने यहाँ पे भी बताया था इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर एम प्रोटीन है। तो वही बात कर रहा है, कैप्सूल इसका क्यों कहते हैं हेलोरोनिक एसिड, मतलब हिला के रख देता है जो, ठीक है। मतलब कि कोई भी इसे खाने आता है ना, तो उसको वो हिला के रख देता है। डिटरमिनेट ऑफ रेमेटिक फीवर है एक तो, ठीक है।
hyaluronic एसिड, और जो भी इसे खाने आता है इसको हिला के रख देता है, मतलब एंटी फैगोसिटिक है, ये ऑक्सीडाइजेशन नहीं करवाता, अपने आप को डिलीशियस नहीं होने देता। एंटीबॉडीज नॉट फाउंड अगेंस्ट कैप्सूल, तो फिर क्या होगा, बिकॉज हाइलोरेनिक एसिड इन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हाइलोरेनिक एसिड है ना, ये जो भी इसके ऊपर हमला करने आएगा उसे हिला के परे मारेगा, ठीक है, मतलब तुम होते कौन मुझे खाने वाले, तो एंटी फैगोसिटिक एम प्रोटीन हो गया। अब इसके अंदर देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई कह रहा है एम प्रोटीन जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड होता है, वो एंटी फैगोसिटिक होता है और ये फॉर्म करता है कैप्सूल, ठीक है, ऐसा कैप्सूल होता है मतलब अपने गिरद दीवारें चीन पैदा कर लेता है, ठीक है, जो कि इसको टॉलरेंट प्रोड्यूस करती है दूसरे कंपोनेंट के ज़रिए। अच्छा, इसके अलावा जो होता है ना वो ग्रुप ए ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक किसी को मसला है तो 10 मिनट की वीडियो की या फिर अपलोडिंग में मसला होगा, अगली वीडियो में आज इंशाल्लाह उसके अंदर वो हम ये सारा डिस्कस करके और ये चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन ओपन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।